इंसान की आवश्यकताओं के कारण ही देहधारी परमेश्वर देह में आया है। यह परमेश्वर नहीं, मनुष्य की आवश्यकताओं की वजह से है। परमेश्वर के समस्त बलिदान और कष्ट मानव जाति के लिए है, न कि स्वयं परमेश्वर के लाभ के लिए। परमेश्वर के लिए कोई नफा नुकसान या प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर भविष्य की कोई फसल नहीं काटेगा, बल्कि जो मूल रूप से उसका था बस वही प्राप्त करेगा। वह इंसान के लिए जो कुछ करता और त्यागता है, इसलिए नहीं है कि वह कोई बड़ा प्रतिफल प्राप्त कर सके, बल्कि यह पूरी तरह इंसान के लिए ही है। हालांकि देह में परमेश्वर के कार्य से अनेक अकल्पनीय मुश्किलें जुड़ी है, फिर भी जिन प्रभावों को वह अंततः प्राप्त करता है, वे उन कार्यों से कहीं बढ़कर होते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। देह के कार्य में काफी कठिनाइयां अपरिहार्य है। देह वही पहचान धारण नहीं कर सकता जो पवित्र आत्मा की होती है। वह आत्मा की तरह अलौकिक कार्य नहीं कर सकता। उसमें आत्मा के समान अधिकार होने का तो सवाल ही नहीं। फिर भी इस मामूली देह के द्वारा किए गए कार्य का सार पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किए गए कार्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और यह स्वयं देह ही है जो समस्त मानव जाति की आवश्यकताओं का उत्तर है। जो भी सत्य को खोजता है और परमेश्वर के प्रकटन के लिए लालायित रहता है, उसके लिए पवित्र आत्मा का कार्य केवल दिल को छू सकता या प्रेरणा प्रदान कर सकता है। अद्भुतताओं का यह भाव दे सकता है कि यह कार्य अवर्णनीय और अकल्पनीय है, और एक एहसास प्रदान करता है कि यह महान, असाधारण और प्रशंसनीय है, मगर सभी के लिए अलभ्य और अप्राप्य भी है। देह का कार्य मनुष्य को अनुसरण के लिए व्यावहारिक लक्ष्य, स्पष्ट वचन और यह एहसास देता है कि परमेश्वर व्यावहारिक, सामान्य, विनम्र और साधारण है। भले ही मनुष्य उससे डरता हो, फिर भी अधिकांश लोगों के लिए उससे संबंध रखना आसान है।
मनुष्य उसका चेहरा देख सकता है, उसकी आवाज सुन सकता है। इंसान को उससे दूर से देखने की आवश्यकता नहीं है। यह देह इंसान को सुगम्य लगती है, दूर या अथाह नहीं, बल्कि दृश्य और स्पर्श गम्य महसूस होती है, क्योंकि यह देह उसी संसार में है जिसमें मनुष्य है। हालांकि देह में परमेश्वर के कार्य से अनेक अकल्पनीय मुश्किलें जुड़ी हैं, फिर भी जिन प्रभावों को वो अंततः प्राप्त करता है, वे उन कार्यों से कहीं बढ़कर होते हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किया